इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया था। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो आप एनर्जी डेंसिटी जानते हो वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जबकि मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो होती है हाफ फिर बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। इसमें क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होती है, इसमें म्यू नॉट परमिएबिलिटी होती है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई होता है, इसमें डिवाइड होता है एप्सिलॉन नॉट और इधर म्यू नॉट का। तो हमें ये टर्म कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम, इकाई आयतन में संचित ऊर्जा। तो सबसे पहले हमें एनर्जी यू निकालनी पड़ेगी। अब एनर्जी निकालने के लिए क्या करें, हमने स्टार्टिंग ऑफ फिजिक्स बचपन में ही पढ़ा है कि जो भी आप वर्क करते हो वही एनर्जी में स्टोर होता है। तो एक तरह से हमें एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए वर्क निकालना पड़ेगा। और वर्क क्या होता है, विभव, पोटेंशियल। हम पढ़ते हैं कि इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो यानी कि हमें विभव चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। और पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करें, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं। तो अगर हम किसी कॉइल को, एक कॉइल ले ली हमने, इस कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके यदि एक चुंबक के पास या दूर लेके जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड के पास या दूर लेके जाएंगे, तो हम देखते हैं कि इस कॉइल के गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन आ जाता है, यानी कि यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है। और फैराडे एंड लेंज के लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फैराडेज एंड लेंज लॉ, ये जो ईएमएफ है ई, ये हमेशा इक्वलेंट होता है माइनस डी फाई बाई डी टी के। जितना फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है उसके परिवर्तन की दर के, रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। और ये हमेशा उसी कारण का अपोज करता है जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है, ये हमने पढ़ा है। अब चूंकि हम जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एल आई होता है कॉइल के लिए, तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड को इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जो ईएमएफ है यानी कि पोटेंशियल, वो मिलेगा हमें माइनस ऑफ एल डी बाई डी टी और फाई, यहाँ पे फाई की जगह एल आई रख दिया, एल तो आगे ले लिया, और डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। फिर आप जानते हो कि जो आप वर्क करते हो, वर्क डन, किया गया कार्य आपका एनर्जी में स्टोर हो रहा है, तो हमें पहले वर्क डन चाहिए। और वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल से कैलकुलेट करें तो पोटेंशियल इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। तो यहाँ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ई की, तो क्या होगी, वर्क डन इन ब्रिंगिंग पर यूनिट चार्ज माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख रही हूँ, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एल डी क्यू डी आई अपॉन डी टी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑपरेटर को चेंज करके, माइनस एल, ये डी टी इसके पैरों में, डी क्यू बाई डी टी और डी आई, ये क्या है, आवेश में परिवर्तन की दर, आई इज इक्वल टू करंट है ये, डी क्यू बाई डी टी। तो आपके पास जो डी डब्ल्यू होगा वो होगा माइनस ऑफ एल आई एंड डी आई, इक्वेशन नंबर 4। अब टोटल वर्क डन निकालना है। इफ यदि करंट इंक्रीज हो रही है, इंड्यूस्ड करंट इंक्रीजेस टू 0 टू मैक्सिमम आई नॉट, तो फिर टोटल वर्क डन, पूरा कार्य करने में कितना कार्य लगा, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, लिमिट 0 टू मैक्सिमम आई नॉट, W इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू आई नॉट, डी डब्ल्यू का मान कितना है, माइनस ऑफ एल आई डी आई, ठीक है। तो डी डब्ल्यू माइनस ऑफ एल
आई का कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर बाई 2, ठीक है, आई का इंटीग्रेशन आई स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ हाफ एल अपर लिमिट आई नॉट लोअर लिमिट 0, तो क्या हो जाएगा अपर लिमिट आई नॉट स्क्वायर। अब आपको पता है कि जो भी आप वर्क करते हो, किया गया कार्य वही हमेशा एनर्जी में स्टोर होता है, और यहाँ पर हम वर्क का ओनली मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो टेकिंग मैग्नीट्यूड ओनली, केवल परिमाण लेने पर कितना कार्य हुआ वो देखना है, तो W इज इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, यही किया गया कार्य एनर्जी में स्टोर होता है, इसलिए U इज इक्वल टू W हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। फिर हमने प्रूफ किया है फॉर अ कॉइल द सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट स्वप्रेरण गुणांक क्या होगा, L इज इक्वल टू, ये होता है आपके पास म्यू नॉट एन स्क्वायर A अपॉन स्मॉल l, ठीक है, तो आप ये वाली वैल्यू रखोगे म्यू नॉट एन स्क्वायर A अपॉन स्मॉल l, और आप इससे एनर्जी निकाल लोगे। तो एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ L की वैल्यू रख देंगे हम म्यू नॉट एन स्क्वायर A अपॉन स्मॉल l, और इधर से आपके पास है आई नॉट स्क्वायर। इक्वेशन नंबर जो भी आएगी इसको हम नेक्स्ट दे रहे हैं 7। अब हमें तो क्या करना है, एनर्जी डेंसिटी चाहिए, तो एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u, ये होती है आपके पास एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू लेंथ, और एनर्जी स्टोर्ड ये 1/2 म्यू नॉट एन स्क्वायर A आई नॉट स्क्वायर अपॉन स्मॉल l इनटू 1/A इनटू l। तो एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, n का भी स्क्वायर है, आई नॉट का भी स्क्वायर है, l का भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करें, ऊपर नीचे म्यू नॉट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, तो उससे म्यू नॉट भी स्क्वायर में मिल जाएगा। तब आपके पास स्मॉल u रह जाएगा हाफ, और ऊपर नीचे रहेगा म्यू नॉट, और ये टर्म म्यू नॉट एन आई नॉट अपॉन स्मॉल l का होल स्क्वायर। ये टर्म क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो u इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट, ये हो जाएगा b स्क्वायर। तो ये हमें फाइनली एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड के लिए टर्म मिल गई है, ठीक है, तो ये आपने प्रूफ कर दिया कितनी एनर्जी स्टोर होती है किसी मैग्नेटिक फील्ड में। Now the next topic is potential difference at the ends of a conducting route moving in uniform magnetic field। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील किसी चालक छड़ के सिरों पर विभव निकालना है। एक समान मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने क्या किया, माना कि -z डायरेक्शन में, मतलब ये अगर एक प्लेन ऑफ द पेपर है, प्लेन ऑफ द पेपर के इनसाइड अंदर, मतलब -z डायरेक्शन में, इनसाइड के लिए क्रॉस लगाते हैं, डॉट का मतलब होता है आउटसाइड, तो -z मतलब इस पेपर के या इस बोर्ड के अंदर, ठीक है, -z डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है B वेक्टर, और एक कंडक्टिंग
ले रहे हैं हम चालक छड़ जो कि इसमें गतिशील है प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश, ठीक है, v वेलोसिटी से प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश गतिशील है। तो इस चालक छड़ में अगर ये चालक छड़ गतिशील है तो इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो भी गतिशील होंगे। अब वो गतिशील होंगे तो देखना है कि उस पर जो बल लगेगा वो किधर की ओर लगेगा। तो जब भी कोई कंडक्टिंग रोड मैग्नेटिक फील्ड में गतिशील होगी उस पर एक फोर्स लगाएंगे हम, लॉरेंज फोर्स। इस लॉरेंज फोर्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, मैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं इसे, Fm इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। चालक छड़ है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स आवेश के रूप में वर्क कर रहे हैं तो Q की वैल्यू होगी माइनस ई। वेलोसिटी ऑफ द रोड प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश है तो v प्लस आई कैप क्रॉस कर्ल ऑफ b। b किधर है, माइनस के कैप डायरेक्शन में, तो ई वी बी माइनस माइनस प्लस और अंदर आई कैप क्रॉस के कैप। कम्युनिटी रिलेशन ब्रेक हो रहा है, के बाद आई आना चाहिए, आई क्रॉस के है, उल्टा है तो इसका क्या हो जाएगा, आई क्रॉस के तो अपना मान देगा जे कैप लेकिन माइनस का। तो इसका मतलब क्या है कि जो लॉरेंज फोर्स लग रहा है वो माइनस जे डायरेक्शन में, मतलब माइनस वाई डायरेक्शन में लग रहा है। इस स्थिति में क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन से उन पर चुंबकीय बल माइनस वाई यानी कि नीचे की ओर लगने के कारण सारे इलेक्ट्रॉन छड़ पे नीचे आके व्यवस्थित हो जाते हैं। और जब भी इलेक्ट्रॉन्स अपना स्थान छोड़ते हैं वहां पर वैकेंसीज प्रोड्यूस होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, होल्स। तो ऊपर पॉजिटिव होल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे और नीचे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आकर के एकत्रित हो जाएंगे। तो फिर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ई वेक्टर हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव लगता है तो ई हमेशा किधर लगेगा, पी टू एन मतलब माइनस जे कैप डायरेक्शन में। तो फिर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा वो देखते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स आपके पास होता है एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर। क्यू आपका वही इलेक्ट्रॉन पर आवेश है तो वो होगा माइनस ई और ई वेक्टर का मान होगा ई माइनस जे कैप। तो ये कितना हो जाएगा, ई ई एफ ई, इक्वेशन नंबर 3। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक नीचे की ओर इलेक्ट्रॉन्स और ऊपर होल्स इक्वल नहीं होते। तो एट द इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था की अवस्था में, एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन total force vanishes, total force is equal to 0। तो Fm plus Fe, magnetic force plus electric force 0 होगा आपके पास और सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू फर्स्ट एंड थर्ड इन 4। तो Fm कितना है आपके पास, EVB माइनस जे कैप प्लस ई, ये किधर होगा, ये आपका प्लस जे कैप, ई जे कैप इज इक्वल टू 0। तो ई वी बी माइनस जे कैप माइनस ई जे कैप, माइनस माइनस जे कैप कैंसिल हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई आपको मिलेगा वी बी के इक्विवेलेंट, इक्वेशन नंबर 5। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो पोटेंशियल चाहिए। तो जो पोटेंशियल होता है आपके पास, पोटेंशियल जो आप वेद नाम से फॉर्मूला याद रखते हो, V इज इक्वल टू ई इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर यदि ये छड़ की लंबाई स्मॉल l मालूम है तो इन्होंने l डिस्टेंस ट्रेवल करी और V पोटेंशियल को हम फॉर्मूला फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फाई इज इक्वल टू ई एल, ई का मान कितना है, VBL। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ। तो किसी यूनिफॉर्म कंडक्टिंग रोड जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है उसके लिए उसके एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होगा, VBL, ठीक है। अब हम इसी की सहायता से फैराडे और लेंज के लॉ को प्रूफ करेंगे।
the next topic is proof of Faraday and Lenz law. Proof of Faraday's and Lenz law. इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से एक रोड को एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड लिया अंदर की ओर माइनस जेड डायरेक्शन में बी वेक्टर अलोंग टू द माइनस के कैप डायरेक्शन प्लेन ऑफ द पेपर के इनसाइड, और इसमें इस फील्ड में हमने दो लेयर्स ले ली हैं। एक लेयर ली है हमने ए बी और एक लेयर ली है सी डी। एक कंडक्टिंग रोड है, रॉड का नाम हमने पी क्यू रखा है, जो कि इस लेयर में किसी वेलोसिटी v से मूव कर रही है। कुछ दूरी तय करने के बाद, मतलब डेल्टा टी डिस्टेंस के बाद, इसकी जो नई पोजीशन हो जाती है वो हो जाती है p डैश q डैश। तो कितनी दूरी ट्रेवल की होगी इसने, डिस्टेंस क्या होती है, दूरी बराबर समय इंटू 4, कितनी वेलोसिटी है v, समय कितना लगा डेल्टा टी, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी v डेल्टा टी, ठीक है। तो इसने v डेल्टा टी डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। अब आपको पता है कि ऐसी रोड के सिरों पर जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एट द एंड्स ऑफ रोड, वो क्या होगा आपके पास, पोटेंशियल E इज इक्वल टू माइनस ऑफ VBL। वैसे VBL तो मैग्नीट्यूड है, माइनस क्या कर रहा है, इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है कि ये किधर जा रही है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में इसमें पोटेंशियल लग रहा है, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया। अब आपको पता है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो v डेल्टा टी है, यानी कि लेंथ कितनी हो गई v डेल्टा टी, और यहाँ से आप इसको लेंज लो निकालोगे। तो लेंज लो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे। तो हमारे पास अभी क्या आया है कि रोड के जो एंड्स पर पोटेंशियल है वो कितना होगा, ठीक है। फिर अब हम यहाँ से फ्लक्स निकालते हैं। वी नो दैट फ्लक्स फाई क्या होता है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो B और A, ठीक है। फ्लक्स निकाल चुके हैं आप, और एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया हमारे पास होता है ये, एक तो रोड की लेंथ इनटू ये डिस्टेंस। तो रोड की लेंथ कितनी है L, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी V डेल्टा T। तो यहाँ से ये हम इसको अगर मैं डेल्टा फाई लिखूं तो ये डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू हो जाएगा VBL, इक्वेशन नंबर 3। पुट फर्स्ट इन थर्ड, तो क्या मिलेगा, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ E, यानी कि इंड्यूस्ड EMF E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है आपका